हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं इति एक बार फिर आ गई हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। रेजोनेट करता है तो रखिएगा, रेजोनेट नहीं करता है तो जाने दीजिएगा। आप हो सकता है कि इस रीडिंग के लिए ना बने हो और हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ना बनी हो, किसी और के लिए हो। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। ऑर्गेनिकली रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली रखिए और उससे कुछ गाइडेंस मिलती है तो उसे यूज़ कीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ। मेरे पास कॉन्टैक्ट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं और मैं अपने क्लाइंट्स तक पहुंचती भी हूँ, जो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स ही हैं, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, जो मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो मैं उन्हें, और अगर उन्हें रीडिंग चाहिए तो मैं उन्हें कॉल भी करती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ, और या फिर मैं गूगल मीट का लिंक उनको देती हूँ, जिस पर हम लोग साथ में बैठ कर के रीडिंग्स लेते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि मेरे अपने वर्क एथिक्स हैं, ठीक है। मैं टाइम पास के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। टाइम पास के लिए मेरे पास बहुत काम है, पर मैं ये करती हूँ जिससे कि जो ऑथेंटिक प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है तो उस तरीके से मैं आपकी एनर्जी के साथ चैनलाइज करके महादेव का नाम लेते हुए और बहुत ही प्योर हार्ट से आपको जितनी भी गाइडेंस दे सकती हूँ वो दूँ। जितना मुझसे बन पड़ता है, जितना मेरा आपके लिए जो भी कनेक्शन है, जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना मैं प्योर हार्ट से, बिल्कुल प्योरिटी के साथ में करूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, पड़े हुए हैं बेड पे, खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और एक हाथ झूठा है, आराम से बैठ के हाँ चलो आप रीडिंग कर दो। मैं ऐसे रीडिंग नहीं करती हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं ये रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मुझे अगर वर्क एथिक पे चलना है तो मुझे आपकी तरफ से भी वो प्योरिटी चाहिए होती है। ठीक से तरीके से बैठ करके अच्छे से रीडिंग लीजिए, जिससे वो रेजोनेट भी करे। अगर आप टाइम पास के लिए देख रहे हो फिर तो आपको मेरे को कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे मैसेज भी मत कीजिए, आप वीडियो देख करके खुश हो जाइए। अगर आपको चाहिए कि कुछ क्लैरिटी वाकई चाहिए तो आप मुझे ढंग से आराम से बैठ करके और फिर मुझे कांटेक्ट कीजिए, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि मैं आपको जब डिनाई कर देती हूँ, रीडिंग्स मना कर देती हूँ, तो बिलीव यू मी, मुझे भी बिल्कुल खुशी नहीं होती ऐसा करने में। चलिए आज की रीडिंग पे फोकस करते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है जिन लोगों का सन साइन, यानी कि आपकी राशि तुला राशि अगर है, आपकी मकर राशि हो सकती है, आपकी सिंह राशि हो सकती है तो आपसे रेजोनेट कर सकती है। एक्वेरियस है तो भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, और कन्या राशि है तो भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 23, 21, 15, 16, 19, 11, 10, 5, 25, 27, 31 ये आता है तो ये रीडिंग आपके साथ में डेफिनेटली रेजोनेट कर सकती है। देखिए, ये जो राशियां और मैंने आपको डेट्स बताई हैं, ये सिर्फ चैनल्ड हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही थी कि ये मुझे आपको बतानी ही है। बाकी मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सभी के लिए ओपन है, हर तरीके के लिए। और मैं रिलेशनशिप होती है तो मैं लव रीडिंग बताती हूँ, प्रोफेशनल फ्रंट पर होती है तो मैं प्रोफेशनल रीडिंग के जैसे पहले ही बता देती हूँ। बाकी जेंडर इरिस्पेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, लड़का या लड़की हो, किसी भी एज ग्रुप में अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आप मुझे देख सकते हैं। अगर आपकी राशि यहाँ पर अनाउंस नहीं हुई है, डेट ऑफ बर्थ अनाउंस नहीं हुई है, तो भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि वो चैनल्ड होते हैं, बाकी ये ओपन टू ऑल होती हैं। टाइमलेस है, आप जब भी देखना चाहें, आज देखना चाहें, एक महीने बाद देखना चाहें, तो भी वो उतनी ही इंटेंसिटी से रेजोनेट करेगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। अगर जो भी उन्होंने स्टक सिचुएशन दी है तो वो क्यों दी है, क्या रीज़न है उनके इस रूखे खराब बर्ताव का मेरे व्यूअर्स के लिए, जो कि नहीं देना चाहिए उन्हें बट फिर भी दे रहे हैं। मेरे व्यूअर्स एक तरीके से बहुत स्टक एनर्जी में आ गए हैं, घुटन महसूस होती है, पहले जितना सब कुछ अच्छा था अब नहीं है, बहुत ऑन एंड ऑफ करने लग गए हैं। आपके पार्टनर अपनी मर्जी पर, अपने टर्म्स पर रिश्ते को चला रहे हैं। आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे नहीं हैं। आप हमेशा उनका कॉल उठाते हो, आप जैसे ही मैसेज आता है तो उनको तुरंत से मैसेज कर देते हो। आपको लगता है कि आपकी तरफ से कमी नहीं आनी चाहिए। ये सब जो मैं आपको बोल रही हूँ तो मुझे सडनली स्ट्राइक किया है कि भाई ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डेफिनेटली हो सकती है।
जब भी आप उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं बिज़ी हूँ, मैं आज काम पे हूँ, मुझे थोड़ा-सा वक़्त चाहिए, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं घर के किसी काम में बिज़ी हूँ, इस तरीके की बकवास और फालतू के आपको एक्सक्यूज़ेज़ देते रहते हैं। और ये वही इंसान आपको एक्सक्यूज़ेज़ दे रहा है जिसने स्टार्टिंग में आपको बड़े-बड़े वादे किए थे। हाँ, हाँ भई, जब तुम चाहो कॉल कर सकती हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए हाज़िर हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कॉल करो, कभी भी कॉल करो, दिन रात सुबह शाम जब करोगी मैं फ़ोन उठा लूँगा, या करोगे तो मैं फ़ोन उठा लूँगी। अब आपको ये चीज़ खलने लग गई है क्योंकि आप इतना लो कभी फ़ील नहीं कर रहे थे जितना आज कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, परमात्मा पे विश्वास रखिए, महादेव पे विश्वास रखिए और यूनिवर्स की एक्सट्रीम पावर पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। देख लेते हैं आपके पार्टनर अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्या सच में स्टक हैं या सिर्फ बहाने हैं? पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और निकालेंगे, टू ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं आज, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये कार्ड भी हम यहाँ रख देते हैं जो बॉटम ऑफ द डेक था, ओके। चलिए देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर रिश्ते में, चाहे किसी भी तरीके का रिश्ता है, आप दोनों ने ही बहुत मेहनत की है इस रिश्ते को बनाने में, ठीक है। हो सकता है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी एक ख़राब रिश्ते में थे, एक ख़राब मैरिज में आप थे, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, शायद आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको चीट किया और उससे आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतना आप अपने ऊपर क्वेश्चन करने लगे कि आपका मेंटल ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं होने ही वाला था। उसी वक्त यूनिवर्स आए और यूनिवर्स और जो सुप्रीम पावर्स हैं, चाहे वो भगवान हैं, ईश्वर हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, इन लोगों ने मिलकर के इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा क्योंकि इसके पास ऐसी क्षमता थी। ये तो या तो ये खुद भी एक डिफ़िकल्ट पास्ट रिलेशनशिप से उभरने की कोशिश कर रहे थे और आप दोनों ने इस रिश्ते पर काम करना शुरू कर दिया। आप अभी भी देखो तो आप दोनों बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप को लेकर के। इन्हें भी लगता है कि ये आपके लिए बने हैं और आपको लगता है कि ये आपके लिए, आप इनके लिए बने हुए हो। फायर आप दोनों में है, पैशन आप दोनों में है, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि कई बार ऐसा आपको लगता होगा कि अट्रैक्शन तो है, आप दोनों में ही एक दूसरे को लेकर के अट्रैक्शन है, लेकिन अपर हैंड इस रिश्ते में आपके पार्टनर रखना चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं, शायद बहुत सेफ प्ले करते हैं, शायद उन्हें सोसाइटी का बहुत डर है, या फिर उन्हें मैं सोड का ही कार्ड लेने वाली थी और सोड यानी कि आपकी कम्युनिकेशन यानी कि थ्रोट चक्रा की बात करता है, तो वहीं मुझे ब्लॉकेज भी फील हो रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो किसी पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी पूरी तरीके से वो हील नहीं हुए हैं। चाहे वो आपको कितना ही क्यों ना बोलें कि नहीं मैं हील्ड हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है, तुम मेरी लाइफ में हो, सब कुछ, नहीं नहीं, ये अभी तक हील्ड नहीं है। और इसीलिए या तो क्योंकि ये पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं तो ये पूरी तरीके से आपके साथ अट्रैक्टेड भी नहीं फील करते। जैसे ही वो थोड़ा कदम बढ़ाते हैं, इनको पास्ट के ट्रॉमास याद आने लग जाते हैं कि पहले भी मुझे धोखा मिला है, मेरी शादी में भी मुझे धोखा मिला है, मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड रही है उसने भी मुझे बहुत ही बुरी तरीके से धोखा देकर के मेरी ज़िंदगी से चली गई है, और अब मैं इस नए इंसान के साथ आगे बढ़ूंगा तो मुझे फिर से धोखा ही मिलेगा। ऐसी एनर्जी है, जबकि आप इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि आप ग्राउंडिंग फील करते हैं, आप बार बार कोशिश करते हैं कि इनके पास जाएं, इनको अपनी तरफ खींचें, इन्हें ये रीअश्योरेंस दें कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, चाहे मेरा हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे हैं, मैं इस रिलेशनशिप को सारी ज़िंदगी निभाऊंगी। लेकिन ये वो चीज़ मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं।
कुछ तो हार्ट ब्रेक है इसलिए नहीं मान रहे। दूसरा ये कि ये बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बचपन से ही इन्होंने कुछ ऐसा देखा, या तो इनके पेरेंट्स बहुत ईगोइस्टिक थे या इनके फादर बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत गुस्से वाले थे, और यही इन्होंने भी समझ लिया कि भैया अगर तुम ईगोइस्टिक रहोगे तो ही दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। कुछ इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे। ज़बरदस्त ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पार्टनर, और कभी कभी आप भी ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, स्टैग्नेंट एनर्जी फील करते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके पर्सन जो है वो भी इस ओवर थिंकिंग में अटके हुए हैं, आगे ही नहीं बढ़ते। सोच बहुत रहे हैं लेकिन बोलना नहीं आता, सोच बहुत रहे हैं लेकिन आगे बढ़ना नहीं आता, कन्फ्रंट करना नहीं आता, क्योंकि कन्फ्रंटेशन में तो ब्लॉकेज है, थ्रोट चक्रा तो ब्लॉक्ड है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये एनर्जी है टू ऑफ सोर्ड्स की। अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सोर्ड का कार्ड है जो हार्ट ब्रेक दिखाता है, ट्रॉमास दिखाता है, आपका दिल भी तोड़ रहे हैं, खुद का दिल भी टूटा हुआ है, और पास्ट रिलेशनशिप्स में भी बहुत मुंह की चोट खाई है इन्होंने। यहाँ पे भी अगर आप देखो आंखें बंद है और सोड हाथ में है, चांद भी उल्टा है, यानी कि जो मन का कारक है, जो इमोशंस का कारक है, वो भी सब उल्टा उल्टा है। यानी कि साफ दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ आपके साथ छुपा रहे हैं, हिडन एनर्जीज में आपको रखा हुआ है। ही इज नॉट ओपनिंग अप विद हिज फुल हार्ट, फुल पैशन। वो कुछ छुपा जाते हैं आपसे, या तो वो ये छुपा जाते हैं कि अभी भी उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, जो कि इस कार्ड से मुझे फील हो रहा है। हो सकता है कि कोई और आ गया है जिसके साथ ये आगे बढ़ गए हैं, या इन्होंने कुछ कर्मास एक्सचेंज किए हैं। अब आपको कैसे बताएं, क्योंकि आप भी इनकी लाइफ का बहुत बड़ा एक हिस्सा हो, आपसे कैसे वो झूठ बोल दें, लेकिन झूठ तो इन्होंने बोल दिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग सिवियरली चल रही है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया था वो था एस ऑफ पेंटिकल्स। अगेन नई एनर्जी, अगेन नई शुरुआत। पेंटिकल्स आपको बार बार ये आपको नो कांटेक्ट में डालते हैं, ये आपको डिफ़िकल्ट एनर्जीज में डालते हैं, ये आपको दुख पहुंचाते हैं, ये आपको ब्लॉकेजेस देते हैं, ये आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर देते हैं। आप बैठ कर के इंतज़ार में खड़े हुए हो, कब आएंगे, कैसे बात होगी, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, कैसे सब आगे बढ़ेगा, उसी में लगे हुए हो। लेकिन ये इंसान, ये आपको बार बार यूनिवर्स इन्हें दिमाग में डालता है कि भाई ये ग्राउंडिंग की एनर्जी तुम्हें फील करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने इस पार्टनर को दुखी नहीं करना है, जाके सॉरी अपॉलॉजी करो, जाके एक्सेप्टेंस दिखाओ कि हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्योंकि देखिए कोई भी पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है ज़िंदगी में, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो पिक्चर परफेक्ट नहीं होते। आप दोनों के लिए 2 नंबर की ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो अगेन लिब्रा की एनर्जी बैलेंस दिखाता है और कन्फ्यूजन भी दिखाता है। तो अगर कहीं अटके हुए हैं, कन्फ्यूज हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे के साथ बैठ के इस कन्फ्यूजन को दूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कीजिए, लाइट ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहनिए, क्रीम कलर के कपड़े पहनिए, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट कपड़े पहनिए, वाइट लिनन्स पहनिए। वो आपको बहुत ज़्यादा शांति भी देंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बैठ करके थोड़ा मेडिटेशन शुरू करिए। 7 चक्रा मेडिटेशंस यूट्यूब पे बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जो 10-10 मिनट्स के मॉड्यूल्स हैं। बैठिए और अपने 7 चक्रास को ओपन करिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थ्रोट चक्रा, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी 2 बार आ गई है और वो भी दोनों ही नेगेटिव एनर्जीज हैं। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, दोनों को ही। क्लैरिटी से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, और थोड़ा इस तरीके से मेडिटेशन करिए कि 7 चक्रा हीलिंग आप लोगों की हो जाए। घर में थोड़ा सा कपूर ज़रूर रखिए, बिना जलाया हुआ, एक कटोरी में डाल के रख दीजिए, उससे प्योरिफिकेशन होता रहेगा आपके घर का। तो ये आज की रीडिंग थी, उम्मीद करती हूँ रेजोनेट किया होगा। नहीं किया है तो जाने दीजिए, प्लीज़ ज़बरदस्ती मत फिटिंग कीजिएगा। और रेजोनेट किया है, थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालती हूँ, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोग एक साथ कॉल करते हैं, अननोन नंबर आता है, तो कई बार मैं नहीं भी उठाती हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं सिंगल हैंडेडली अपना चैनल संभालती हूँ। तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर्सनलाइज को दबा के रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं, सबसे पहले रीडिंग्स आप ही तक पहुँचेंगी। आप चाहें तो आगे शेयर कर दीजिए, हो सकता है मेरे और आपके थ्रू किसी और को हीलिंग मिल जाए।
कमेंट बॉक्स में नेगेटिव लिखने की बजाय I am happy, thank you universe, I am abundant, I have my dream house, I have my dream partner, my soulmate, इस तरीके की अच्छी चीज़ें लिखिए तो वही मैनिफेस्ट भी होता है। जल्दी ही आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग सी रीडिंग मैं लेकर के आने वाली हूँ और आपके लिए ये अनाउंसमेंट है कि मैं एक लाइव टेलीकास्ट पर भी आने वाली हूँ मेरे ही चैनल पर यूट्यूब के थ्रू। आप लोग चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपने कार्ड्स बिल्कुल एनर्जाइज्ड और तैयार करके रहूँगी। आप लोग जैसे ही लाइव टेलीकास्ट पर आते हैं मैं आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करूँगी और आपके डाउट्स भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए तब तक के लिए हर हर महादेव।